हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज हम एक रियल टाइम ऑटोमेशन सिनेरियो देखने वाले हैं जिसमें हम हिडन ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करेंगे यूजिंग प्लेराइट जावास्क्रिप्ट। ये एग्जांपल हम ऑरेंज एचआरएम एप्लीकेशन से लेने वाले हैं जो इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर डेमो एप्लीकेशन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिकल डेमो के लिए हम लोगों ने जो वेबसाइट लिया है वो वेबसाइट है ऑरेंज एचआरएम का डेमो वेबसाइट। ठीक है, ये ओपन सोर्स है और इस वेबसाइट पे आप ऑटोमेशन टेस्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। जनरली इसकी ये वेबसाइट जो है ये डेमो वेबसाइट है और ऑटोमेशन टेस्टिंग की प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है। इसके हमें लॉगिन पेज पे जाना है। ये लिंक मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो इसका लॉगिन पेज ओपन कर लेंगे क्रोम ब्राउजर में और उसके बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम इसका है एडमिन और पासवर्ड है admin123। तो यहाँ पे पहले यूजर नेम एंटर कर देंगे, फिर पासवर्ड एंटर कर देंगे ADMIN admin123 और फिर नीचे यहाँ पे लॉगिन बटन, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये है इसका डैशबोर्ड और यहाँ पे उसके बाद हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमें PIA मॉड्यूल पे जाना है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये हमारा PIA मॉड्यूल ओपन हो जाएगा और इसमें हमारे पास ये देखिए ये सारे हमारे पास ड्रॉप डाउन है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये एक ड्रॉप डाउन है, इंक्लूड ये एक ड्रॉप डाउन है, जॉब टाइटल ये एक ड्रॉप डाउन है, सब यूनिट ये एक ड्रॉप डाउन है। तो पहले के सेशंस में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रॉप डाउन्स की प्रैक्टिस की है। हम लोगों ने सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन, ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन, इन सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रॉप डाउन्स का हम लोगों ने प्रैक्टिकल डेमो देखा है। कुछ ड्रॉप डाउन्स होते हैं जो सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किए जाते हैं। HTML में जो सेलेक्ट टैग होता है उस टैग को यूज करके क्रिएट किया जाता है। तो जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किए जाते हैं उनके लिए प्लेराइट में सेलेक्ट ऑप्शन है ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन जो ड्रॉप डाउन कस्टम ड्रॉप डाउन्स होते हैं जिनको सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट नहीं किया जाता है, जो बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन है उसको सेलेक्ट टैग यूज करके उसको सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट नहीं किया जाता है, उनकी हैंडलिंग अलग अलग तरीके से होती है। तो ऑटो सजेस्ट ड्रॉप डाउन था, उसको भी सिलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट नहीं किया गया था, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रॉप डाउन है जो हम लोगों ने पहले के सेशंस में डिस्कस किया है। आज जो हम ड्रॉप डाउन डिस्कस कर रहे हैं ये भी एक कस्टम ड्रॉप डाउन है, लेकिन ये ड्रॉप डाउन हिडन है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हिडन होते हैं। ये आपको तभी दिखेंगे, उसका उसका HTML कोड आपको तभी दिखेगा जब आप उस पर क्लिक करोगे, जब उसको ओपन करोगे। अदरवाइज आपको उसका HTML कोड नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा करते हैं, हम ये जॉब टाइटल ले लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं इंस्पेक्ट। तो सबसे पहले तो इसका आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना, तो आपको पहले इस पे क्लिक करना होगा, तब जाके आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखेंगे। फिर आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका HTML कोड देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑटोमेशन टेस्टर सेलेक्ट कर लिया। अब इसको इंस्पेक्ट करके इसका HTML कोड देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये div टैग यूज करके क्रिएट किया गया है, सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट नहीं किया गया है। एक मिनट, ड्रॉप डाउन को स्क्रॉल करके विजिबल कर लेते हैं। ये div टैग यूज करके क्रिएट किया गया है और इसमें जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है बस वही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। बाकी के जो भी रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। अभी ऑप्शंस कैसे दिखेंगे? तो ये ऑप्शन तब दिखेंगे जब आप इस पे क्लिक करोगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे और ये ड्रॉप डाउन ओपन होगा तो आपको दिखेगा। अभी क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन पूरा ओपन हो गया ना, ऑप्शन सारे यहाँ पे जब विजिबल हो जाएंगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए कि ये एक लिस्ट बॉक्स है, ये इसका रोल आ रहा था, अभी फिर ये क्लोज हो गया। जैसे ये ड्रॉप डाउन क्लोज होगा वो लिस्ट बॉक्स हाइड हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं हिडन ड्रॉप डाउन। वो जो लिस्ट बॉक्स है वो हिडन है। जैसे ड्रॉप डाउन क्लोज हो रहा है वो लिस्ट बॉक्स भी हाइड हो जा रहा है। अब मैं फिर से क्लिक करूंगी तो आपको लिस्ट बॉक्स जैसे ओपन होगा ड्रॉप डाउन, लिस्ट बॉक्स आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये रहा। तो ये हिडन ड्रॉप डाउन है। ठीक है, इसका रोल है लिस्ट बॉक्स और इसका जो क्लास का नाम दिया हुआ है इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स है वो देख लेते हैं। तो इसमें इसका रोल दिया हुआ है लिस्ट बॉक्स और क्लास की वैल्यू दी हुई है OXC-select-ड्रॉप डाउन। ठीक है, इसमें ये दो चीजें हमें हमें गिवन है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमें सबसे पहले तो हमें क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर में हमें ये URL ओपन करना है, लॉगिन पेज वाला URL। और URL ओपन करने के बाद हमें लॉगिन करना है यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद। फिर ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद हमें PIM ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये PIM मॉड्यूल ओपन हो जाएगा और PIM मॉड्यूल ओपन करने के बाद हमें यहाँ से कोई एक जॉब टाइटल सेलेक्ट करना है। ठीक है, और जितने भी ऑप्शन है इस जॉब टाइटल में उन सारे ऑप्शंस को प्रिंट भी करना है। तो पहले प्रिंट कर लेंगे सारे ऑप्शंस को, फिर एक जॉब टाइटल हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है प्लेराइट जावास्क्रिप्ट यूज करके। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारा VS कोड ऑटोमेशन कोड राइट करने के लिए। तो ये डेस्कटॉप पे ये शॉर्टकट है मेरे पास VS कोड का, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा VS कोड ओपन हो गया।
और यहाँ पे आज का कोड राइट करने के लिए हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो ये टेस्ट मॉड्यूल के अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे न्यू फाइल। फाइल का नाम दे देते हैं, मैंने दे दिया हिडन ड्रॉप डाउन डॉट स्पेक डॉट जेएस एंड एंटर। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस मॉड्यूल से जो भी फंक्शंस आपको इंपोर्ट करने हैं, हमें एक फंक्शन चाहिए टेस्ट फंक्शन, दूसरा फंक्शन हमें चाहिए एक्सपेक्ट फंक्शन। टेस्ट फंक्शन चाहिए हमें टेस्ट ब्लॉक राइट करने के लिए, एक्सपेक्ट फंक्शन हमें चाहिए असर्शंस के लिए, वैलिडेशंस के लिए। ये दोनों फंक्शंस कहाँ से इंपोर्ट करने हैं, फ्रॉम @playwright टेस्ट मॉड्यूल से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा टेस्ट फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आ जाएगा टेस्ट का टाइटल। टाइटल हमने दे दिया हिडन ड्रॉप डाउन, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक एनोनिमस फंक्शन। इसी एनोनिमस फंक्शन के हमारा पूरा टेस्ट स्क्रिप्ट आएगा। अब इसके अंदर हमें पास करना है पेज फिक्सचर। अभी पेज फिक्सचर क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, एसिंक क्या होता है, वेट क्या होता है, सब हम लोगों ने पहले कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, ये जो पेज फिक्सचर है ये होता है हमारा ब्राउजर टैब। इसी को यूज करके हम गो टू क्लिक सारे ब्राउजर एक्शंस परफॉर्म करते हैं। और इसके आगे यहाँ पे आएगा एसिंक कीवर्ड। एसिंक कीवर्ड क्योंकि इस टेस्ट ब्लॉक के अंदर जो भी हमारा स्क्रिप्ट आ रहा है वो सारा का सारा स्क्रिप्ट टाइम टेकिंग स्क्रिप्ट है। उसके आगे हमें यहाँ पे अवेट कीवर्ड यूज करना है। अगर आप यहाँ पे एसिंक नहीं लिखोगे तो यहाँ पे आप अवेट यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन किया है सब, बहुत डिटेल में पहले के सेशंस में हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है, इसलिए बार बार डिस्कस करने से टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ब्रीफली बताया। अब यहाँ पे हमें ओपन करना है यूआरएल, ओपन ऑरेंज HRM URL। उसके लिए अवेट कीवर्ड आएगा, पेज डॉट गो टू, डबल कोट्स में यहाँ पे दे देंगे कंप्लीट URL। ये है इसका कंप्लीट URL, कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब URL ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यूजर नेम और पासवर्ड को लोकेट करना। पहले यूजर नेम लोकेट कर लेते हैं, लोकेट यूजर नेम। अब यूजर नेम कैसे लोकेट करेंगे उसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, इसका HTML कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेम एट्रीब्यूट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट को यूज करके यूजर नेम को लोकेट कर सकते हैं। और पासवर्ड का भी देख लेते हैं साथ साथ, पासवर्ड को भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो पासवर्ड के लिए भी यहाँ पे हमारे पास नेम एट्रीब्यूट गिवन है। तो नेम की वैल्यू है पासवर्ड और यूजर नेम में जो नेम की वैल्यू थी वो थी यूजर नेम। ठीक है, तो लोकेट यूजर नेम इनपुट बॉक्स यूजिंग नेम एट्रीब्यूट एंड टाइप यूजर नेम। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा कोड हो जाएगा, अवेट कीवर्ड तो आएगा ही क्योंकि यहाँ पे हम ब्राउजर एक्शन करेंगे, पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे लोकेट कर लेंगे यूजर नेम को डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एट्रीब्यूट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम इक्वल्स, नेम की वैल्यू यहाँ पे सिंगल कोट में दे देते हैं, नेम की वैल्यू है यूजर नेम। और यहाँ पे यूजर नेम इनपुट बॉक्स को लोकेट करने के बाद हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें यूजर नेम एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए हमारे पास फिल मेथड होता है प्लेराइट में, फिल, और यहाँ पे जो भी यूजर नेम है वो दे देंगे एडमिन। ये हमारा हो गया यूजर नेम एडमिन। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे लोकेट करना है पासवर्ड, लोकेट पासवर्ड इनपुट बॉक्स एंड एंटर पासवर्ड। पासवर्ड क्या है, admin123। तो उसके लिए अवेट कीवर्ड तो आएगा ही, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी में चेंजेस कर देंगे। लोकेटर आ गया, नेम इक्वल्स पासवर्ड, डॉट फिर लगा करके यहाँ पे पासवर्ड admin123। ठीक है, अब पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, लोकेट लॉगिन बटन एंड परफॉर्म क्लिक एक्शन। तो लॉगिन बटन को लोकेट करने के लिए देख लेते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स इसके अवेलेबल है, इसका HTML कोड चेक कर लेते हैं। लॉगिन बटन को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए ये है इसका HTML कोड। तो ये क्रिएट किया गया है बटन टैग यूज करके और टाइप इक्वल सबमिट। अच्छा, लॉगिन बटन को यहाँ पे हम लोकेट करने के लिए ना हम गेट बाय रोल भी यूज कर सकते हैं। गेट बाय रोल मेथड प्लेराइट का इनबिल्ट फंक्शन है। गेट बाय रोल क्या करता है,
कि किसी भी वेब एलिमेंट को उसके पर्पस, उसके रोल के बेसिस पे लोकेट करता है। जैसे कि लॉगिन बटन का रोल क्या हो गया? क्लिक एक्शन परफॉर्म करना, ठीक है? तो यहाँ पे हम लॉगिन बटन को गेट बाय रोल यूज करके लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले के सेशन में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि गेट बाय रोल क्या होता है, प्लेयर के क्या क्या इनबिल्ट मेथड्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लॉगिन बटन के लिए अवेट कीवर्ड तो आएगा ही, फिर पेज डॉट गेट बाय रोल, और रोल क्या हो गया? बटन, BUTTON बटन। और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे बटन का नाम, जो नाम यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है ना, वो नाम, लॉगिन, ठीक है? तो अब क्या करेगा, प्लेराइट वैसा बटन ढूंढेगा जिसके ऊपर ये लॉगिन लिखा हुआ हो, जिसका नाम लॉगिन हो, ठीक है? तो यहाँ पे रोल और टेक्स्ट हम दोनों दे रहे हैं, बटन हो गया रोल और लॉगिन हो गया टेक्स्ट। नेम लॉगिन, और उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है लोकेट करने के बाद, तो यहाँ पे क्लिक मेथड को कॉल कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्लिक एक्शन परफॉर्म हो गया लॉगिन बटन पे। अब क्लिक करने के बाद ऐसा करते हैं, इतना कोड पहले एग्जीक्यूट करके एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर का थोड़ी देर का पॉज डाल देते हैं डेमो पर्पस के लिए। अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, और यहाँ पे 5 सेकेंड्स का पॉज डाल देते हैं, जिससे कि एकदम से ब्राउजर क्लोज ना हो जाए, आपको दिखे कि सारे एक्शंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। एक बार क्लियर कर देते हैं टर्मिनल, अब इसको करते हैं, सॉरी गलत फाइल एग्जीक्यूट कर दी थी, फिर से करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, हिडन ड्रॉप डाउन spec डॉट जेएस, हिडन कैपिटल DROP डाउन spec डॉट जेएस, एंटर। ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया। अभी यहाँ पे एडमिन 1 2 3 पासवर्ड एंटर हो गया, यहाँ पे ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इसके बाद हमें इस PIM इस पे क्लिक करना है, ठीक है? तो लॉग इन करने के बाद यहाँ पे हम, तो यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड एडमिन 1 2 3 लॉग इन, और यहाँ पे हमें PIM पे क्लिक करना है, तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और यहाँ पे इसको हमें लोकेट करना पड़ेगा। तो इसको लोकेट करने के लिए हमारे पास, अब ये देखिए, ये एक एंकर टैग है, ये जो PIM है ना, ये एक एंकर टैग है, ये देखिए। तो यहाँ पे इसको भी हम गेट बाय रोल मेथड यूज करके लोकेट कर सकते हैं, मतलब ये नेविगेशन लिंक है ना, तो गेट बाय रोल यूज करके यहाँ पे इसको भी हम लोकेट कर सकते हैं। तो इसको भी लोकेट करने के लिए यहाँ पे हम गेट बाय रोल मेथड यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले कमेंट राइट कर देते हैं, लोकेट PIM लिंक, PIM लिंक। तो उसके लिए अवेट पेज डॉट गेट बाय रोल, और यहाँ पे इसका रोल क्या हो जाएगा? लिंक, रोल हो जाएगा लिंक, और कॉमा लगा करके जो भी टेक्स्ट विजिबल है उस लिंक पे वो टेक्स्ट यहाँ पे दे देंगे नेम पैरामीटर के साथ, नेम कोलन कोट्स में PIM, ठीक है, डॉट क्लिक। तो लोकेट कर लिया हमने PIM को, और लोकेट PIM एंड परफॉर्म क्लिक एक्शन, ठीक है? इतना कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
लॉगिन हो गया, पीआईएम पे क्लिक भी हो गया। ठीक है, पीआईएम पे क्लिक हो गया, पीआईएम का पेज यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा ड्रॉप डाउन ऑटोमेशन स्टार्ट होता है, विच इज हिडन, हिडन ड्रॉप डाउन हैंडलिंग। तो यहाँ पे पीआईएम पे क्लिक करने के बाद ये लॉग आउट हो गया, फिर से लॉग इन कर लेते हैं। यूजर नेम आ जाएगा एडमिन और पासवर्ड यहाँ पे admin123, लॉग इन। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे पीआईएम पे और यहाँ पे हमें इस जॉब टाइटल को इस ड्रॉप डाउन को हमें लोकेट करना है। तो इसको लोकेट करने के लिए इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट, और ये देखिए ये रहा इसका HTML कोड। तो इसको लोकेट करने के लिए हम यहाँ पे इसको CSS सिलेक्टर के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्टर्स हब में इसमें यहाँ पे हमें क्लास गिवन है, क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, तो क्लास एट्रीब्यूट को यूज करके हम यहाँ पे इसको लोकेट कर सकते हैं। तो डॉट लगा देंगे क्लास के लिए और ये आ गया क्लास की वैल्यू, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट्स मैचिंग आ रहा है, मतलब इस CSS सिलेक्टर के थ्रू यहाँ पे हमें 4 एलिमेंट्स मिल सकते हैं। अब ये वाला जो जॉब टाइटल वाला वेब एलिमेंट कौन सा है हमें कैसे पता चलेगा? एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इंक्लूड, जॉब टाइटल, सब यूनिट, ये सारे लोकेट हो रहे हैं इस CSS सिलेक्टर से, क्योंकि सारे देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड है। अब जॉब टाइटल वाला कौन सा है हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए यहाँ पे जो एलिमेंट का जो यहाँ पे कोड दिख रहा है, यहाँ पे हम कर देंगे Ctrl+F, यहाँ पे Ctrl+F, और यहाँ पे इस सिलेक्टर को हम पेस्ट कर देते हैं और एंटर करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्टर यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन कौन सा है, यहाँ पे अप डाउन एरो है ना, इसको यूज करके आप देख सकते हो कि हमारा वाला कौन सा है, वहां पे हम आ जाएंगे। अभी ये फर्स्ट वाला है, फिर सेकंड वाला ये है, फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट वाला एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। सेकंड वाला जो है ये 2 of 4 आ रहा है ना, सेकंड वाला जो है वो इंक्लूड है। और थर्ड वाला जो है वो है जॉब टाइटल। तो हमारा जो थर्ड है वो है जॉब टाइटल। तो यहाँ पे हम ये जो पूरा का पूरा हमें जो मल्टीपल वेब एलिमेंट्स मिले इसमें से हमें थर्ड वेब एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो कोड राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए अवेट कीवर्ड तो आएगा ही, पेज डॉट लोकेटर, और जो लोकेटर है हमारा वो सिंगल कोट्स के अंदर लोकेटर आ गया। अब हमें यहाँ पे थर्ड लेना है, क्योंकि ये हमें मल्टीपल वेब एलिमेंट्स देगा, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स देगा, मतलब 4 रिटर्न करेगा, 4 वेब एलिमेंट्स देगा, लेकिन हमें थर्ड वेब एलिमेंट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे nth फंक्शन होता है, nth, और जो भी आपको इंडेक्स देना वो दे दीजिए। तो हमें यहाँ पे थर्ड चाहिए ना, तो यहाँ पे हम 2 देंगे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। जो फर्स्ट है उसका इंडेक्स 0 है, और जो थर्ड है उसका इंडेक्स 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस पे हम फिर क्लिक कर देंगे, चेक नहीं, क्लिक, क्लिक। अब क्लिक करने के बाद क्या होगा, ड्रॉप डाउन हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देती हूँ, लोकेट जॉब टाइटल ड्रॉप डाउन एंड क्लिक ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हम थोड़ी देर का वेट ऐड कर देते हैं, जिससे कि जो ड्रॉप डाउन हमारा ओपन हो रहा है उसको हम विजुअली देख सके। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए। एट पॉज ऑफ 3 seconds so we can visually see the drop down। ठीक है, तो उसके लिए, या फिर हमें यहाँ पे 5 सेकंड का वेट तो डाला ही है, तो यहाँ पे अभी के लिए रहने देते हैं, अभी तो दिख ही जाएगा हमें। अभी तो हमने ये वेट डाला ही है, तो रहने देते हैं, अभी इतना ही कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लॉगिन हो गया, पीएम पेज भी ओपन हो गया, और ये देखिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक होके सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको विजुअली दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जितने भी ऑप्शन है उनको हमें प्रिंट कर लेना है। लेकिन ऑप्शंस तो हमें तब दिखेंगे जब
वो ड्रॉप डाउन विजिबल होगा, क्योंकि इनिशियली तो ड्रॉप डाउन विजिबल होता नहीं है, जब हम क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन विजिबल होता है ना? अभी तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा ना, जो लिस्ट बॉक्स है वो तो नहीं दिख रहा, उसका कोड आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा ना। कोड कब दिखेगा? जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ये देखिए, जैसे क्लिक किया ना, यहाँ पे लिस्ट बॉक्स आ गया, ये लिस्ट बॉक्स। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये लिस्ट बॉक्स दिखेगा, ठीक है? तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसके विजिबल होने का वेट करना होगा, इस लिस्ट बॉक्स के विजिबल होने का वेट करना होगा। तो उसके लिए प्लेराइट में एक मेथड है, वेट फॉर सेलेक्टर। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एलिमेंट्स दैट आर लोडेड डायनामिकली और फॉर एलिमेंट्स दैट आर हिडन इनिशियली। अब हमारा जो वेब एलिमेंट है, जो लिस्ट बॉक्स है, ये इनिशियली हिडन है, तो यहाँ पे हम वेट फॉर सेलेक्टर मेथड यूज करेंगे उस एलिमेंट के विजिबल होने तक। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, इस 5 सेकेंड्स को हम कर देते हैं 3 सेकेंड्स, और इसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे अवेट पेज डॉट वेट फॉर सेलेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा वेब एलिमेंट जिसके विजिबल होने का आपको वेट करना है। तो उसको लोकेट करने के लिए वेब एलिमेंट को लोकेट करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट गिवन है, क्लास है oxd-select-drop-down, और रोल एट्रीब्यूट गिवन है। तो ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्लास का नाम और फिर यहाँ पे हम रोल का नाम दे देंगे, CSS सेलेक्टर के थ्रू इसको लोकेट कर लेंगे। तो हमारा कोड ऐसे हो जाएगा, ये देखिए, डॉट लगा करके क्लास का नाम, डॉट लगा करके क्लास का नाम सिंगल कोट्स के अंदर, oxd-select-drop-down, ये क्लास का नाम हो गया। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में एट्रीब्यूट दे देंगे रोल, रोल इक्वल्स, फिर रोल की वैल्यू क्या थी, लिस्ट बॉक्स, डबल कोट्स में लिस्ट बॉक्स। यहाँ स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है, लिस्ट बॉक्स। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा करके एक पैरामीटर और आएगा, स्टेट का पैरामीटर, STATE, स्टेट, कोलन लगा करके स्टेट क्या होना चाहिए, इसका विजिबल होना चाहिए, विजिबल। और यहाँ पे कुछ तो हमने गड़बड़ किया है, एक मिनट। और ये जो स्टेट है ना, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, वही मुझे लगा यहाँ पे कुछ तो एरर है। जो सेकंड पैरामीटर है, ये जो स्टेट, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं कमेंट भी राइट कर देती हूँ, वेट फॉर selector waits until the given element appears or becomes visible, ठीक है। तो ये वेब एलिमेंट के विजिबल होने तक ये वेट करेगा, ये स्टेटमेंट। और जब ये विजिबल हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, we have to capture all drop down options, locate all drop down options। अब इन ऑप्शंस को लोकेट कैसे करना है वो देखते हैं। तो इन ऑप्शंस को लोकेट करने के लिए हमें इनका लोकेटर चाहिए, जितने भी ऑप्शंस हैं हमें उनका लोकेटर चाहिए, वो कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे इनको लोकेट करने के लिए ना, देखिए, आपको लिस्ट बॉक्स तो यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन इस लिस्ट बॉक्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनका कोड आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। अब इसका HTML कोड आप कैसे देखोगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोड को फ्रीज करना होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये आपका ड्रॉप डाउन क्लोज हो जाएगा और ये लिस्ट बॉक्स का जो कोड है वो भी यहाँ से चला जाएगा, ये देखिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस कोड को फ्रीज करना होगा, जिससे कि ये कोड का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए रुक जाए, पॉज हो जाए। अब पॉज कैसे करेंगे कोड का एग्जीक्यूशन? तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्टर्स हब में एक ऑप्शन आता है डीबगर का, टर्न ऑन डीबगर। इसको यूज करके आप यहाँ पे कोड का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डीबगर को टर्न ऑन करने से पहले क्रोम में एक सेटिंग करनी है आपको। वो सेटिंग ये है, यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे इग्नोर लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ पे ये कंटेंट स्क्रिप्ट्स इंजेक्टेड बाय एक्सटेंशन, ये आपको बाय डिफॉल्ट चेक्ड मिलेगा, आपको इसको अनचेक करना है। ये बाय डिफॉल्ट आपको चेक स्टेट में मिलेगा, इसको आपको अनचेक रखना है, जस्ट इंश्योर कि ये अनचेक रहे, ठीक है। इसको अनचेक करके क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद जैसे ही आप डिबगर को टर्न ऑन करेंगे ना, तो डिबगर को स्टार्ट होने में 5 सेकेंड्स का टाइम लगता है, ठीक है। इट विल टेक 5 सेकेंड्स टू स्टार्ट।
तो विद इन 5 सेकेंड्स डिबगर के स्टार्ट होने से पहले आपने टर्न ऑन किया, और टर्न ऑन करने के बाद विद इन 5 सेकेंड्स आपको इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करके ओपन कर देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा विजिबल कर लीजिएगा ताकि आपको दिख जाए कि ओपन हो गया। अगर ये क्लोज है, ये क्लोज होगा इनिशियली, आपको विद इन 5 सेकेंड्स इस पे क्लिक करके इसको विजिबल कर देना है, जिससे कि आपको ये लिस्ट बॉक्स वाला कोड मिल जाए। ठीक है, तो अभी ये क्लोज है, मैंने डिबगर को ऑन किया, अभी 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही मैंने इसको ओपन कर दिया। अभी देखिए हमारा डिबगर अभी ऑन हो जाएगा, ये डिबगर हमारा 5 सेकेंड्स में ऑन हो गया। ठीक है, ये आपको ऐसा ही कोड यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि डिबगर ऑन हो गया ना, ये आपको कंटेंट स्क्रिप्ट यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। अब वापस यहाँ पे हम चले जाएंगे हमारे एलिमेंट वाले टैब में, और ये लिस्ट बॉक्स का कोड हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमारा डिबगर भी ऑन है, हमारा कोड अभी फ्रीज हुआ हुआ है। अब इसको हम यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए जितने भी ऑप्शन है उसका कोड आपको यहाँ पे अब दिखेगा, ये सारे ऑप्शन है इसके अंदर की। आपको कोई सा भी ऑप्शन चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया, ये हमारा ऑटोमेशन टेस्टर वाला ऑप्शन है, तो इसी को देख लेते हैं कैसे क्रिएट किया गया, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे ही क्रिएट किए हुए हैं। सारे ऑप्शंस में यहाँ पे क्लास की वैल्यू oxt-select- ऑप्शन है, और जो टेक्स्ट है वो स्पैन टैग के अंदर है। तो पहले आ जाएगा हमारा क्लास का नाम, डॉट लगा देंगे, सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू हम इसको लोकेट करेंगे, डॉट लगा करके आ गया क्लास का नाम, फिर स्पेस दे करके टेक्स्ट हमारा स्पैन टैग के अंदर है, तो क्लास, इस क्लास के अंदर स्पैन टैग, एंटर। तो ये टोटल 29 एलिमेंट्स मैचिंग आपको मिल जाएंगे इस सीएसएस सेलेक्टर पे। ठीक है, तो इसी को हम हमारे कोड में यूज कर लेंगे, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और इसी को यूज करके हम सारे ऑप्शंस को हम लोकेट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं वापस हमारे कोड में। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं एक वेरिएबल सारे ऑप्शंस के लिए, कॉन्स्ट ऑप्शंस इक्वल्स पेज डॉट लोकेटर, ब्रैकेट में जो लोकेटर अभी हमने राइट किया है वो लोकेटर यहाँ पे दे देंगे डबल कोट्स के अंदर। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ ठीक से, फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अब इससे इस सीएसएस सेलेक्टर से जितने भी एलिमेंट्स मैचिंग होंगे वो सबकी लिस्ट इस ऑप्शंस, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हमें इस ऑप्शन वेरिएबल में मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको काउंट कर लेंगे कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो काउंट करने के लिए यहाँ पे काउंट मेथड है, मैं लिख भी देती हूँ, काउंट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ मैचिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो जितने भी मैचिंग एलिमेंट्स हैं वो आपको इस ऑप्शंस के अंदर काउंट मेथड्स को यूज करके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर ही राइट कर लेते, वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट काउंट इक्वल ऑप्शंस डॉट काउंट, और इसको प्रिंट कर लेते हैं कंसोल में, प्रिंट ऑन टर्मिनल। उसके लिए कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एक टेस्ट राइट कर देते हैं छोटा सा, टोटल ऑप्शंस कॉमा लगा करके ऑप्शंस काउंट, ऑप्शन जितने भी ऑप्शन है उनका काउंट हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबका हमें टेक्स्ट प्रिंट करना है कि क्या क्या ऑप्शंस है, उन सबका टेक्स्ट प्रिंट करना है। तो यहाँ पे उसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू लूप थ्रू ईच ड्रॉप डाउन ऑप्शन यूजिंग इंडेक्स, लूप थ्रू ईच ड्रॉप डाउन ऑप्शंस यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स यूज करके सारे ड्रॉप डाउन ऑप्शन को हम आइटरेट करेंगे, लूप करेंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप यूज कर लेंगे, फॉर लेट आई इक्वल 0, आई लेस देन काउंट, जितने टोटल हमारे एलिमेंट्स हैं उनसे लेस होनी चाहिए आई की वैल्यू, जब तक उससे कम है आई की वैल्यू, टोटल एलिमेंट से कम है, उस काउंट से कम है, आई को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे प्लस प्लस करके। और इसके अंदर लूप के अंदर इसका इनर टेक्स्ट हम रीड करेंगे विजिबल टेक्स्ट के लिए। उसके लिए हमारे पास मेथड होता है इनर टेक्स्ट मेथड, इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट मेथड reads only the visible text shown to the user। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा कॉन्स्ट, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट को रीड करके स्टोर करने के लिए, टेक्स्ट इक्वल्स ऑप्शंस डॉट nth, और यहाँ पे दे देंगे इंडेक्स आई डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, ये जो विजिबल टेक्स्ट यूजर को देखता है वो रीड करेगा, और रीड करके रिटर्न करेगा, और उसकी रिटर्न वैल्यू को यहाँ पे हम टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और यहाँ पे हमें लगाना है अवेट कीवर्ड, क्योंकि ये ब्राउजर एक्शन है, टेक्स्ट को रीड करने में यहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, और इस टेक्स्ट को यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं टर्मिनल पे, कंसोल डॉट
लॉग सिंपल टेक्स्ट को प्रिंट कर देते हैं, टेक्स्ट, दैट्स इट। ठीक है, इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो अभी हमें टोटल ऑप्शंस मिलेंगे जॉब टाइटल के, और जितने भी जॉब टाइटल ऑप्शंस हैं उनको हम यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट भी कर रहे हैं। लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड ओपन हो गया, पीआईएम पे क्लिक होना चाहिए, पीआईएम पे क्लिक भी हो गया, पीआईएम मॉड्यूल भी ओपन हो गया, ड्रॉप डाउन ओपन हो गया, और हमारा कोड का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया। देखते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस प्रिंट हुए हैं या नहीं। और यहाँ पे आई थिंक है कुछ एरर, सारे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। कहीं पे लगता है हमने अवेट कीवर्ड मिस कर दिया। यहाँ पे आया ना फ्रॉम इज पेंडिंग, तो कहीं पे अवेट कीवर्ड मिस हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे मिस हुआ है। कहीं पे मिस हो गया होगा पक्का अवेट कीवर्ड। टोटल ऑप्शंस में मिस हुआ है, यहाँ पे है टोटल ऑप्शंस, जहाँ पे हम टोटल ऑप्शंस फाइंड कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे आएगा अवेट कीवर्ड, अवेट ऑप्शंस डॉट कॉम, यहाँ पे मिस हो गया था। क्योंकि यहाँ पे भी काउंट करने में टाइम लगेगा ना, तो हमें यहाँ पे अवेट कीवर्ड ऐड करना है, टोटल ऑप्शंस को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउजर से वो डेटा फेच करेगा। तो अगेन हमें यहाँ पे अवेट कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, अब फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल सी। लॉगिन पे क्लिक हो गया, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया, पीआईएम पे क्लिक हो गया, पीआईएम ओपन हो गया, जॉब टाइटल सारे हमारे ओपन हो गए, और ये देखिए हमारा कोर्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे पास आ गया, और टोटल ऑप्शंस 29, और ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं जॉब टाइटल के, वो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिए। सारे 29 ऑप्शंस यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनमें से मान लीजिए कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे अगर सेलेक्ट करना है हेड ऑफ सपोर्ट, हेड ऑफ सपोर्ट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अब यहाँ पे देखिए हेड ऑफ सपोर्ट को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। हेड ऑफ सपोर्ट, एक्चुअली सबका जो लोकेटर है वो एक ही जैसा है, सबका सिर्फ टेक्स्ट डिफरेंट है। तो अगर हम ये लोकेटर यूज करें हेड ऑफ सपोर्ट के लिए, तो हमें टोटल 29 मैचिंग एलिमेंट्स मिलेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 29 मैचिंग एलिमेंट्स में से हमें उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है जिसका जो टेक्स्ट है वो हेड ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, तो इस लोकेटर को मैं कॉपी कर लेती हूँ, और यहाँ पे कोड में यहाँ पे हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा अवे पेज डॉट लोकेट, और जो हमारा लोकेटर है वो यहाँ पे हमने दे दिया। अब इससे हमें टोटल 29 वेब एलिमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस वेब एलिमेंट को ढूंढना है जिसका टेक्स्ट हेड ऑफ सपोर्ट है। तो यहाँ पे कॉमा लगा करके हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक पैरामीटर और पास करेंगे, हैज टेक्स्ट, हैज टेक्स्ट, हैज टेक्स्ट। ठीक है, ये दूसरा पैरामीटर है हैज टेक्स्ट, कोलन लगा करके जो भी आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पे आप दे दीजिए। तो हमारा टेक्स्ट है हेड ऑफ सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे स्पेलिंग का, ये केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे स्पेलिंग का खास ध्यान रखना है। तो इन सारे वेब एलिमेंट्स में से इन ऑल मैचिंग वेब एलिमेंट्स जिसका भी टेक्स्ट हेड ऑफ सपोर्ट है वो टेक्स्ट यहाँ पे लोकेट हो जाएगा, और उसको हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है क्लिक करके। तो यहाँ पे डॉट क्लिक। ठीक है, दैट्स इट। और इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर का पॉज ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमें ये विजिबल हो, सिर्फ डेमो के लिए ऐड कर रही हूँ मैं, जिससे कि हमें विजिबल हो कि हमारा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है, आप लोग देख सको। नहीं तो एकदम से ब्राउजर क्लोज हो जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा कि हमने प्रॉपर्ली ऑप्शन को सेलेक्ट किया है या नहीं। रियल टाइम में हमें ऐसे वेट्स अवॉइड करने हैं। ठीक है, अब फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यूजर नेम पासवर्ड एंटर हो गया, लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड भी ओपन हो गया, पीआईएम पे क्लिक होना चाहिए, पीआईएम पे क्लिक हो गया, पीआईएम ओपन हो गया, ऑप्शन सारे हमें दिख गए। अब यहाँ पे देखिए हेड ऑफ सपोर्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा कोड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, हमारा कोड यहाँ से एग्जिट भी हो गया, और ये हमारा टेस्ट पास भी हो गया। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने हिडन ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करना है प्लेराइट जावास्क्रिप्ट को यूज करके। आज के प्रैक्टिकल डेमो का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।